जल जीवन मिशन के जरिए अब तक 4 करोड़ परिवारों को प्यास बुझाई गई है। योजना से उन इलाकों तक नल का जल पहुंचाने को प्राथमिकता दी जा रही है जहां पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया फार्मूला। कहा 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों कक्षाओं की परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाएगा मूल्यांकन। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ताजनगरी, आगरा और बरेली में हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा विपक्ष राम मंदिर मसले पर कर रहा है राजनीति। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद लखनऊ के सभी पर्यटन स्थल कोविड नियमों का पालन करते हुए खुले। पर्यटकों ने जताई खुशी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। जल जीवन मिशन के जरिए अब तक 4 करोड़ परिवारों की प्यास बुझाई जा चुकी है। योजना से उन इलाकों तक नल का जल पहुंचाने को प्राथमिकता दी जा रही है जहां पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, संदूषित जल है या जो इलाके अक्सर सूखे से प्रभावित रहते हैं। इनमें से आकांक्षी जिलों और सांसद आदर्श ग्राम योजना के गांव शामिल हैं। 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से जल जीवन मिशन की घोषणा हुई थी। मिशन से देश के गांव-गांव में साल 2024 तक घर पर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य को हासिल करने के लिए अलग से जल मंत्रालय बनाया गया और जल जीवन मिशन योजना को लॉन्च किया गया। योजना के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टैप कनेक्शन की सुविधा दी जा रही है। किसी भी गांव में गरीब से गरीब हो, कोई भी कमजोर वर्ग हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको नल से जल मिलना चाहिए। तो जहां पे भी पाइप वाटर की व्यवस्था की जाती है वहां पे उस गांव में कोई छूटने ना पाए, इस सिद्धांत को हमेशा अमल किया जाता है। और अभी करीब 93,000 गाँव में ऐसे हो गए हैं जहां की एक भी घर छूटा हुआ नहीं है। जल जीवन मिशन से 100% घरों तक नल से जल पहुंचाने वाला गोवा देश का पहला राज्य बना। तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी 100% लक्ष्य हासिल करने वाले राज्य बन गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश में 30 मार्च 2021 तक करीब 93% परिवार के पास जल से नल की पहुंच पूरी हो चुकी है। इस मामले में पुडुचेरी के पीछे हरियाणा है जहां करीब 86.73% और गुजरात में तकरीबन 83% परिवारों तक टैप कनेक्शन उपलब्ध हो चुके हैं। पूरे देश में करीब 19 करोड़ घरों में से करीब 3.3 करोड़ 23 लाख घरों को नल से पानी मिल रहा था, जो आज बढ़ करके 7.5 करोड़ से ज्यादा हो गया है। और इस तरह से 17% घरों में जो पानी मिलता था अब करीब 39% घरों में पानी मिल रहा है। 15 अगस्त 2019 में जब इस मिशन की घोषणा हुई थी, देश में 3 करोड़ 23 लाख घरों के पास नल से जल का कनेक्शन था। ताजा आंकड़ों के हिसाब से अब यह संख्या 7.30 करोड़ घरों तक हो गई है। इस तरह मिशन के जरिए करीब 4 करोड़ घरों तक नल का कनेक्शन पहुंचाया गया है। आंकड़ों के लिहाज से करीब 38% घरों तक नल का जल पहुंच चुका है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने आज सुप्रीम कोर्ट को 12वीं कक्षा के नतीजों का फार्मूला बता दिया है। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि 13 एक्सपर्ट कमेटी ने सीबीएसई में अंक देने की स्कीम निर्धारित की है, जिसमें 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों कक्षाओं के परफॉर्मेंस को 12वीं बोर्ड में अंक मूल्यांकन को आधार बनाया गया है। जो छात्र अंकों और ग्रेडिंग से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें स्थिति समान होने पर परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। ग्रेडिंग के जरिए परिणाम 31 जुलाई तक जारी होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन नगर निगम द्वारा नगर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए 20 कूड़ा गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ साथ रेहड़ी पटरी वालों के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर और नवनिर्मित निगम भवन का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शहर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने के लिए एवं वैक्सीनेशन के लिए निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने कोविड के संभावित तीसरे फेज के लिए सभी तैयारियां पूरी रखने को भी कहा। महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए सीएसआर पहल के माध्यम से व्यावसायिक क्षेत्र द्वारा बढ़े हुए योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए बैठक की गई। विभिन्न हितधारकों के साथ वर्चुअल रूप से आयोजित इस बैठक की केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अध्यक्षता की। पेश है एक रिपोर्ट।
दुर्लभ रोगों से ग्रसित मरीजों के इलाज और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। CSR पहल के जरिए कॉरपोरेट्स द्वारा बढ़े हुए योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित इस बैठक में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, सरकार और विभिन्न विभागों के 150 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। हमारे मंत्रालय के निमंत्रण पर आज रेयर डिजीजेस से ग्रसित बच्चों के लिए जो भारत सरकार ने नेशनल पॉलिसी बनाई है उसको 2021 में देश के सामने समर्पित किया है। कोविड की जंग को लड़ते हुए भी जिस पॉलिसी को बनाने में हमारे संबंधित एक्सपर्ट्स ने किसी भी प्रकार से कोई ढील नहीं दी, चूक नहीं की। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जैसे देश में चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों को खत्म किया गया, वैसे ही वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है, जिसे लेकर लगातार प्रयास जारी है। जिस प्रकार से भारत ने चेचक और पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त किया, उसी प्रकार से हम दुनिया के 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले अपने प्रधानमंत्री के आह्वान पर 2025 तक पूरे देश से टीबी जैसी बीमारी को भी हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। गौरतलब है कि दुनिया भर में दुर्लभ रोगों से करीब 8% लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में देश के वो बच्चे जो दुर्लभ रोगों से ग्रसित है, उनके इलाज में व्यावसायिक क्षेत्र की CSR पहल काफी मददगार साबित होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने अपनी सभी परियोजनाओं की ड्रोन से मासिक वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य कर दिया है। NHAI अब परियोजनाओं की शुरुआत और उनके पूरा होने तक ड्रोन सर्वेक्षण करेगा। देखिए एक रिपोर्ट। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय परियोजनाओं के विकास, निर्माण, संचालन और रखरखाव के सभी चरणों के लिए ड्रोन से मासिक वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य कर दिया है। NHAI ने ये कदम राष्ट्रीय परियोजना में पारदर्शिता, एकरूपता और नवीनतम तकनीक को अपनाने के उद्देश्य से शुरू किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय परियोजनाओं के विकास, निर्माण, संचालन और रखरखाव के सभी चरणों की मासिक वीडियो रिकॉर्डिंग ड्रोन से किया जाएगा। बुधवार को NHAI ने बयान जारी करते हुए राष्ट्रीय परियोजनाओं में कार्यरत सभी ठेकेदारों को दिशा निर्देश दिया कि उन्हें प्रतिमाह पर्यवेक्षण सलाहकार की टीम की मौजूदगी में ड्रोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी। इसके साथ ही उन्हें इसे NHAI के पोर्टल डेटा लेक पर वर्तमान और पिछले महीने के तुलनात्मक परियोजनाओं की वीडियो भी डालनी होगी, जिसका पर्यवेक्षण सलाहकार टीम समीक्षा करेंगे और परियोजना के विकास से संबंधित डिजिटल प्रगति रिपोर्ट्स पर सलाह मशविरा दे सकेंगे। पीएम मोदी कोरोना योद्धाओं के लिए कस्टमाइज्ड कैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल सुबह 11 बजे करेंगे। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर में 1 लाख से अधिक कोरोना योद्धाओं को कौशल प्रदान करना है। इसके तहत कोविड योद्धाओं को होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट और मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट जैसी 6 कस्टमाइज्ड जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सदैव प्रेरणा रहती है और खासकर इस कोरोना महामारी में उन्होंने हर स्तर पर हम सबको मार्गदर्शन प्रेरणा दी है और उस दिशा में उनकी प्रेरणा के क्रम में हमारे कौशल विकास मंत्रालय ने हम सब ने मिलकर उच्च स्तरीय चिकित्सा क्षेत्र के लोगों के परामर्श से एक 6 प्रकार के कस्टमाइज क्रैश कोर्स तैयार किए हैं। जो क्रैश कोर्स में 6 प्रकार के सहायकों को हम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देंगे और उस ट्रेनिंग में हम सब उन्हें बाद में ऑन द जॉब ट्रेनिंग में भी उनको विभिन्न अस्पतालों में डिप्यूट करेंगे और
उस दौरान उन्हें प्रोत्साहन के लिए स्टाइपेंड भी देंगे, उनके फूडिंग लॉजिंग की भी चिंता करेंगे, जिससे उस 3 महीने के ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बाद ये सारा कुछ इंटायर कंट्री में हमारे 1 लाख ऐसे नीचे कोरोना वॉरियर तैयार होंगे। वर्तमान कोविड कठिनाइयां जैसी तरह तरह की चर्चाएं, आगे कोई कठिनाइयां बच्चों को लेके या कोई भी, फिर तो उसमें वर्कफोर्स हमारी नर्सों के लिए, पैरामेडिकल के शेष स्टाफ के लिए और डॉक्टर्स के लिए एक सहायक के रूप में काम करेगी। हम लोगों ने प्रयास किया है कि देश के सभी जिलों में यह प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़े। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसकी प्रातः 11 बजे लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। उसमें 91 जिलों में हमारे 111 ट्रेनिंग पार्टनर्स हमारे इस काम को शुरुआत कर रहे हैं और हमारी संबंधित डिस्ट्रिक्ट कमेटियां भी इसमें पूरी तरह सहभागिता कर रही हैं और हम सब लोगों ने इसके द्वारा और क्रमशः कोविड की गाइडलाइन के पालन करते हुए क्रमशः इसका विस्तार करते हुए हमारी कोशिश है कि जुलाई माह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह बीतते बीतते ये हमारा शॉर्ट टर्म पूरे देश में पूरा हो जाए, हमारा 1 लाख का टारगेट, और हम उनको आगे 3 महीने के ऑन द जॉब ट्रेनिंग में उनको डिप्यूट करें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में आयोजित एक कार्यक्रम में आगरा और मथुरा जनपद के लिए 483 करोड़ रुपए की 395 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिससे आगरा और मथुरा जिले के अधिकांश क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण और राजकीय निर्माण निगम द्वारा सड़कों का निर्माण और उनकी मरम्मत का कार्य आसानी से हो सकेगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गांव को जोड़ने वाली 5 किलोमीटर लंबी सड़क की चौड़ाई अब 3 मीटर के बदले 5 मीटर की होगी। इसके साथ ही जिन सड़कों की लंबाई 5 किलोमीटर से कम है और सड़क किनारे धार्मिक स्थल या पर्यटन स्थल है, तो सड़क को भी पूरा चौड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर बच्चों के घर तक एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर सड़क का निर्माण कराया जाएगा और स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के घर तक मेजर ध्यानचंद विजय पथ के नाम से सड़क का निर्माण कराया जाएगा। बाद में पत्रकारों से प्रेस वार्ता करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राम मंदिर के नाम पर विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है और फर्जी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सबसे पहले आज यहाँ आगरा वृत्त, जिसमें आगरा जनपद और मथुरा जनपद आता है, लोकार्पण और शिलान्यास की दृष्टि से जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, जिसमें लगभग 395 किलोमीटर लंबाई की 395 किलोमीटर की लोकार्पण है, 1583 किलोमीटर के शिलान्यास हैं। इस प्रकार से कुल 484 करोड़ से अधिक लागत के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आगरा और मथुरा के विकास की दृष्टि से आज यहाँ पर संपन्न हुआ और हमारी सरकार का विकास है, गांव का भी विकास, नगर का भी विकास। फिर 300 से ज्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए आएगी। हमारी ही भाजपा की सरकार बनेगी। जो सपने मुंगेरी लाल के हसीन देख रहे हैं, आप देखिएगा जिस दिन चुनाव के परिणाम आएंगे, फिर उस दिन जब पराजय उनको होगी तो एक तय करते हैं ना कि क्या, जब हार के कारण पहले से निर्धारित करेंगे कि क्यों हारे, तो हारेंगे, जनता हराएगी उनको। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली मंडल के लिए 400 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसके साथ उन्होंने जिला कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ बैठक भी की। राम मंदिर परिसर के लिए भूमि खरीदने कथित घोटाले के आरोपों को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कथित घोटाले के आरोप लगाने वालों को रामद्रोह करार दिया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के बल पर पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2022 में हम 300 से अधिक सीट जीतकर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट है, उस पर भरोसा है और वहाँ न कोई गड़बड़ी हुई है और न कभी गड़बड़ी की संभावना है। वहाँ जो काम कर रहे हैं वो सच्चे राम भक्त हैं और भगवान राम को समर्पित हैं। साथ ही अभी आप उत्तर प्रदेश के अंदर एक ट्विटर जो चलता है अकाउंट, उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक फर्जी तरीके का वीडियो डाला गया, विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बदनाम करने के लिए, हिंदू संगठनों को बदनाम करने के लिए
दो मुस्लिम समाज के लोग आपस में लड़े थे और उन लोगों ने आपस में कहा था कि जय श्री राम बुलवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। उसका दुष्प्रचार हुआ, उसमें एक मुकदमा पुलिस के द्वारा लिखा गया है और उसकी जांच वो करेंगे, जो कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। मेरी ओर से इतना कहना, आप में से किसी को कोई सब 2022 में हम ये आपको बता दें कि हम 2017 दोहराएंगे, फिर से 300 से अधिक सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में भाजपा की मजबूत से मजबूत सरकार। कोरोना महामारी का लगातार प्रदेश में कम होते प्रकोप के बाद सरकार ने अब धीमे धीमे बाजार से लेकर पर्यटन स्थल खोलने शुरू कर दिए हैं। आज लखनऊ के सभी पर्यटन स्थलों को कोविड नियमों का पालन करते हुए हेल्प डेस्क के साथ पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इन स्थलों के खुलते ही पर्यटकों में खुशी देखी जा रही है और लोग लॉकडाउन के बाद मिली छूट का फायदा उठाते हुए घूमने निकले हैं। बच्चों में खासा रोमांच देखा दिया। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा घूमने आए पर्यटकों का कहना था कि कोरोना जैसी महामारी अब देश और दुनिया में न लौटे, इसकी वे प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, पहला दिन है और आज खुल गया है, बहुत अच्छा लगा और काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं, काफ़ी लोग तादाद की यहाँ भीड़ लगी है और हम लोगों को ये उम्मीद है कोरोना जैसी बीमारी अब दोबारा लखनऊ में नहीं आएगी। मैं ये भगवान से दुआ करूंगी कि प्लीज़ ये भगवान दोबारा बीमारी ना आए यहाँ। थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए सभी को यहाँ पे। अच्छा फील कर रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद लॉकडाउन ओपन हुआ है तो अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा, घर से थोड़ा बाहर आए और भी अच्छा लगा। घर में रह रहे के बोर हो गए। और आपको कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा, घर से बाहर निकले बहुत अच्छा लगा। मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया है। ऐसा लगा बहुत दिनों बाद घूम रहे हैं। आप कैसे छूटे, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, समझ लीजिए कैसे छूटे। एकदम घर से बाहर ही नहीं निकलने को मिल रहा था। आज इतने दिनों बाद आए दोस्तों के साथ, बहुत मजा आया। यहाँ पे जितने भी लोग अंदर जा रहे हैं वहाँ हम लोग उनका टेम्परेचर चेक करके उनका नाम, मोबाइल नंबर और कहाँ से आ रहे हैं वो लिखा जा रहा है यहाँ पे। बस उसके बिना पे नहीं भेज रहे हैं, जब एंट्री होती है तभी अंदर आदमी जाता है। फतेहपुर जनपद में ग्रामीणों को विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और चौपालों के माध्यम से कोविड टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इन्हीं जागरूकता कार्यक्रमों का परिणाम है कि जनपद में कोविड टीकाकरण कराने वाले लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। कोविड टीकाकरण के बारे में जानकारी देते हुए मोहम्मद रजा कादरी ने कहा कि सभी को अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कोविड का टीका जरूर लगवाना चाहिए। यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी टीकाकरण करवा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लोग ऐसा वैक्सीन लगाने के लिए घबराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बीमारी इतनी भयंकर है कि आदमी को आज नहीं तो कल लगाना ही है, तो इसलिए लगा लेना चाहिए। ज़्यादा अच्छा बात है। हाथ सैनिटाइज करना रहता है, हाथ धोना, मास्क लगाना रहता है, तो इसलिए ना वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। सरकार की तरफ से जो योजना बनी है वो बहुत अच्छी बनी है। रखते हैं आंगनबाड़ी NMNG से और आंगनबाड़ी केंद्र में जाके टीकाकरण के बारे में भी समझाते हैं, कहते हैं कि करो कैसे कैसे करना है। जैसे बच्चों को अपने लिए टीका लगवाते जैसे आप भी अपने लिए सुरक्षा करें, पहले से जो टीका लगवाया जाता है। और कोविड में जैसे बाहर निकलो तो मुंह बांध के से हाथ धो लो, हर बार हाथ धो लो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करो। मेरा जहाँ तक मानना है और मेरी जहाँ तक मालूमात है, इसके लिए जो वैक्सीन तैयार की गई हैं उनका इस्तेमाल करना, उनका लगवाना किसी तरह से मुज़िर नहीं है, बल्कि सेहत के लिए मुफीद है। और इसके लिए हम अपील करेंगे कि जो लोग किसी तरह के इंतशार का शिकार हैं या सोशल मीडिया के तहत उनके जहन ख़राब हो चुके हैं, वो अपने इन चीज़ों को जहन से निकाल दें और अपने आप में ये महसूस करें कि बहरहाल वैक्सीन क़ुव्वत मुदाफ़ात को बढ़ाती है, जो कोरोना वबा को से लड़ने के लिए ताकत पैदा करती है। लिहाजा उसका इस्तेमाल किसी तरह से मुज़िर नहीं है, बल्कि सेहत के लिए मुफीद है और हम अपील करते हैं कि उसको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। कहना चाहते हैं कि आजकल जो महामारी चल रही है तो सबको जो है ना कोविड जो है ना टीका लगवाना चाहिए और उससे जो है ना हमारे सब माँ पिता और जितने भी हैं सब सुरक्षित रहेंगे। और जो टीवी पे और जो ये मोबाइल पे जो अफवाहें जो उड़ रही हैं तो उस पर आप ध्यान न दें और सबको अगर सुरक्षित रहना है तो ये कोविड टीका लगवाना ज़रूरी है। और हम लोग फतेहपुर ज़िला से आए हैं, गांव हमारा दसौली है, 3 लोग हम लोग आए हैं, लगवा के और सुरक्षित अपने घर जा रहे हैं और कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं और सबको लगवाना चाहिए।
कहना है कि वैक्सीन को सबको लगवाना चाहिए। हम लगवा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम अदनान खान है और मेरा अब्बू का नाम अब्दुल समद खान है, फतेहपुर ज़िले के हैं। गांव हमारा दसौली है। और आप सबसे यही गुजारिश है कि आप सब लोग ये लगवाइए टिक, और बहुत बहुत ज़रूरी है। प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने शामली जनपद में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। इस ऑक्सीजन प्लांट से जिला अस्पताल के 75 बेड पर ऑक्सीजन की सीधी सप्लाई शुरू कर दी गई है। इस अवसर पर गन्ना मंत्री ने बताया कि प्रदेश की योगी सरकार 75 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट का काम कर रही है। लगातार जनपदों में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया जा रहा है। शामली में भी आज 2 प्लांट का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा जिले में 6 ऑक्सीजन प्लांट पर कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कोविड महामारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार पूरे प्रदेश की जनता के साथ एक सामूहिक लड़ाई लड़ी जा रही है, और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में कोविड शून्यता की ओर है। शामली जनपद भी ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। 6 ऑक्सीजन प्लांट अकेले माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर शामली जिले में लग रहे हैं। आज हमने 2 ऑक्सीजन प्लांट यहां अस्पताल को समर्पित किए हैं, और मैं कह सकता हूं कि दोनों ऑक्सीजन प्लांट से जो हमारी यहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का एक शानदार हॉस्पिटल शामली में बनवाया है, 250 बेड का हॉस्पिटल है, और यहां हमारी लगभग 75 बेड पर हमारे सीधे ऑक्सीजन पाइप की व्यवस्था है। उन 75 बेड को ये दोनों प्लांट ऑक्सीजन दे सकते हैं। जनपद संत कबीर नगर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के लोगों को मुफ्त राशन वितरण किया जा रहा है। जनपद में 3 तारीख से लेकर माह के अंत तक राशन की दुकानों से मुफ्त राशन का वितरण किया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण अंचलों में 19,08,000 लोगों तक मुफ्त राशन का लाभ दिया जा रहा है। वहीं ग्रामीण अंचल की नैया खुर्द बुजुर्ग की दुकान पर लाभार्थी राजबली मौर्य, दुर्गा प्रसाद, रुखसाना बेगम, ममता और रफीक ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मुफ्त राशन योजना को खूब सराहा। हमको गरीब कल्याण योजना से राशन मिल रहा है, हम बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री के तरफ से जो गरीब कल्याण योजना को राशन मिल रहा है उससे हम बहुत खुश हैं। मुझे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना द्वारा राशन हर महीने प्राप्त हो रहा है, और लॉकडाउन में भी मेरे परिवार सुखी थे और उसका लाभ हमको बढ़िया मिल रहा है। हम गरीब हैं, हमको प्रधानमंत्री योजना से राशन मिल रहा है, और इस लॉकडाउन में हम लोग परिवार भर जी खा रहे हैं। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के द्वारा टीकाकरण के प्रति जागरूकता और गांव में कैंप लगाकर अधिक से अधिक टीकाकरण कराने पर प्रधानों का सम्मान किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रयागराज जनपद के हर गांव में एक दिन में 150 व्यक्तियों का टीकाकरण कराने का लक्ष्य बीते शुक्रवार को दिया गया था, जिससे प्रयागराज जिले के 4 विकास खंडों में सराहनीय परिणाम देखने को मिले। प्रधानों के विशेष प्रयास एवं अभियान के फलस्वरूप विकासखंड हंडिया, बहरिया, सैदापुर और मेजा ग्राम प्रधानों ने सराहनीय कार्य किया। इसमें हंडिया स्थित ग्राम पंचायत और सानपुर में प्रधान उषा देवी द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष 162 लोगों को, बहरिया स्थित ग्राम पंचायत यासीनपुर उर्फ करनईपुर में प्रधान वीरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष 140 लोगों को, सैदापुर स्थित ग्राम पंचायत बजहा मिश्रान में प्रधान कृष्णानंद तिवारी द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष 131 लोगों को तथा मेजा स्थित ग्राम पंचायत चपरतला में प्रधान नंदलाल द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष 120 लोगों का टीकाकरण कराया गया। उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए मंडलायुक्त संजय गोयल, जिलाधिकारी संजय खत्री, नगर आयुक्त रवि रंजन एवं मुख्य विकास अधिकारी शिंपू गिरी की उपस्थिति में प्रशस्ति पत्र देकर चारों ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। हमारे गांव करनाईपुर के प्रधान जी जो है उन्हीं के जरिए से उन्हीं जो है लगवान टीका जो है फायदा बताएं कि मान ला आप ठीक रही जो है, घर परिवार का आदमी ठीक रही जो है, ऐसे बहुत अच्छा होता है। हम लोग मान लें उनकर बात की चलो ठीक है, जहाँ कहवा मान ले लगवाओ टीका अच्छा भवा नहीं सब के जरिए से गए लगवाए। सब घरे परिवार के साथ ठीक रही हैं। सही है बताओ गवा हम अकेले लगाए। प्रधान जी के जरिए से टीका का मान जानकारी हुआ। करनाईपुर मिडिल स्कूल में
कैंप में लगवाया गया। और परिवार सुरक्षित रही, कोनो बीमारी न पैदा होगा। प्रधान जी से जानकारी हुआ, प्रधान जी बोले तो मैं लगवाया। बीमारी के लिए, हर चीज़ के लिए फ़ायदा बताए हैं, इसीलिए लगवाया। गांव के हमारे प्रधान जी वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आपने अगर कोरोना से आपकी बचत के लिए आपको टीका लगेगा, आप पूरा गांव परिवार पूरे सक्षम रहेंगे, इसलिए बचत के लिए हर चीज़ के लिए हम लोग के साथ भी हैं, हम लोग लगाए टीका। सर ये है कि हमारे गांव में जो है काफ़ी लोग जो है कोरोना से संक्रमित हुए थे और हमने जो है प्रयास ये किया कि आप लोग भी जो है टीकाकरण करवा लीजिए, नहीं तो संक्रमण अपने गांव फिर उसके बाद जिले और प्रदेश और भारतवर्ष पूरा जो है प्रेरित है, कोरोना पीड़ित है। इसलिए हमने सबको उत्साहित किया और आश्वासन दिया कि आप लोग चलिए जो है, और हमने तो टीकाकरण करवा लिया है, आप लोग भी करवाया, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। लोग काफ़ी डरे हुए थे, भयभीत थे, तो हमने भी अपना टीकाकरण करवाया था। इसलिए इन लोगों को जो है बुलवाकर बारी बारी जो है इन लोगों को काफ़ी मात्रा में टीकाकरण करवाया। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। जल जीवन मिशन के जरिए अब तक 4 करोड़ परिवारों को प्यास बुझाई गई है। योजना से उन इलाकों तक नल का जल पहुंचाने को प्राथमिकता दी जा रही है जहां पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया फार्मूला। कहा 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों कक्षाओं की परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाएगा मूल्यांकन। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ताजनगरी, आगरा और बरेली में हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा विपक्ष राम मंदिर मसले पर कर रहा है राजनीति। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद लखनऊ के सभी पर्यटन स्थल कोविड नियमों का पालन करते हुए खुले। पर्यटकों ने जताई खुशी। समाचारों में बस इतना ही। और जिस तरह मैं मास्क पहने हूं, मेरे साथ आप भी मास्क लगाए रखें, दूरी बनाएं और समय समय पर हाथ भी धोते रहें। नमस्कार।